किस प्रकार प्रेरित यानी जो प्रभु के चेले थे उस समय जो जीवित थे, वे कलीसिया के लोगों को बार बार चिताते थे, बार बार समझाते थे, और विशेष करके ऐसे समयों के बारे में वे लोग उनसे जिक्र किया करते थे जब लोग स्वार्थी हो जाएंगे और विशेष करके वे परमेश्वर के मार्गों की मजाक उड़ाना शुरू करेंगे, उनको टट्ठों में उड़ाएंगे। और ऐसा समय कि वे लोग बातें किया करते थे जब लोग केवल मजाक उड़ाने वाले होंगे। और यदि हम इस बात को गौर से समझें और आज के समय को हम इन बातों के आधार पर तुलना करके देखें तो आप पाएंगे, यदि आप आंखें खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन पर चलना उनको पसंद नहीं है। वे इन बातों को पुरानी बातें समझते हैं, आउटडेटेड समझते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर और परमेश्वर के मार्ग ये सारी पुरानी बातें हैं। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम एडवांस्ड लोग हैं। अब हमें इन पुरानी धार्मिक बातें या आत्मिक बातों से क्या लेना देना। क्या कभी आपने ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों को आपने देखा है? यदि आप गौर से देखें तो ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अविश्वासियों के जीवन में दिखने को मिल जाएगा। अब आप ही बताइए, आप जिस जगह रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं, हर जगह तो मसीह लोग नहीं हैं। अविश्वासियों के विचारों को यदि आप सुनते हैं, उनकी मानसिकता को यदि आप जांचते हैं, तो क्या पाते हैं? क्या आज के समय में लोग उतना परमात्मा पर निर्भर या विश्वास करते हैं जितना पहले लोग किया करते थे? बिल्कुल नहीं। और ये बातें आपकी नहीं है, 2000 साल पहले की बातें हैं जो हम आज भी देख रहे हैं। मतलब ये बातें कोई नई नहीं है कि लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते थे या परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, तब से चला हुआ आ रहा है। लेकिन आज के समय में ये बातें बहुत ज़्यादा हैं और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है, चिंता का कारण है, क्योंकि इस समय में हम रह रहे हैं। और सोच के देखिए, इस समय में जब लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं रखते, निर्भर नहीं होते, तो सोच के देखिए इस समय में जब हम रह रहे हैं तो कितना ज़्यादा ये विचार और ये मानसिकता हम पर प्रभाव डाल सकता है, हम कितना ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ये बहुत ही भयंकर बात है। और कोई शक नहीं है कि कई विश्वासी इन अविश्वासियों के प्रभाव में आकर अपने विश्वास को वे लोग खो दिए, और बहुत से लोग उन्हीं अविश्वासियों के समान हो गए जो आज रहते तो हैं कलीसियाओं के अंदर, लेकिन उनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, उनको परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है। वे लोग मात्र अपने आप को धार्मिक जताकर कलीसियाओं में बस जाते हैं और एक धार्मिक रीति रिवाजों के द्वारा वे लोग अपने आप को मसीही जताते हैं और उसी से ही वे लोग संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं हम मसीह लोग हैं, ये हमारा धर्म है। और ऐसा कहते हुए वे बस अपने आप को संतुष्ट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर सब कुछ देखने और जांचने वाला है। वो सब कुछ जांचते हैं, सब कुछ देखते हैं। क्या परमेश्वर को पता नहीं कौन प्रभु का है और कौन नहीं है? क्या परमेश्वर नहीं जानता कि ये लोग ढोंगी हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता ये लोग अपने मतलब के लिए कलीसियाओं में आ रहे हैं? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि वे लोग अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को वो आलोचना कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को नहीं पता? परमेश्वर को सब पता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको भी इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी आंखें खोलिए और देखिए क्या हो रहा है। अविश्वासियों में ये बातें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। वे आज के समय में एक ऐसा समय जो हम जी रहे हैं जहाँ पर लोग परमेश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहते। वे परमेश्वर पर विश्वास ना करते हुए किस पर विश्वास करते हैं? खुद पर। ये सबसे बड़ी दुखी करने वाली बात है। वे अपने आप पर जितना भरोसा करते हैं उतना परमेश्वर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। ये विचार कहाँ से आया? ये विचार यीशु मसीह का विचार नहीं है, ये विचार बाइबल का विचार नहीं है। बाइबल हमें खुद पर भरोसा करना या सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बिल्कुल नहीं बताता। बाइबल हमें सिखाता है कि खुद पर विश्वास या भरोसा मत कर, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही विश्वास योग्य है, वही तेरे मार्गों को सीधा करता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? बाइबल की शिक्षा ये है। लेकिन
आप संसार में क्या देखते हैं? संसार में कुछ और ही मानसिकता के लोग जी रहे हैं। वे कहते हैं परमेश्वर, परमेश्वर कहाँ है? आज के समय में परमेश्वर नहीं है। आज के समय में केवल एक ही परमेश्वर है, वो है हम। मतलब मनुष्य अपने आप को ही परमेश्वर की जगह में रखने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को ही परमात्मा या परमेश्वर जान रहा है, समझ रहा है, और इस विचार से प्रभावित केवल अविश्वासी नहीं है। दुख की बात है, कई विश्वासी भी ऐसी ही मानसिकता से वे लोग जी रहे हैं और ऐसे ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन कि आप बाइबल के वचनों को पढ़िए और पढ़ते हुए आप आज के समय के लोगों की मानसिकता को आप तुलना करके देखिए कि क्या आज जो विचारधारा है बाइबल की विचारधारा से मिलती जुलती है या नहीं है। कहीं आपको ये विरोधात्मक तो नहीं नज़र आते? यदि आपको ऐसा लगता है तो आप सावधान रहिएगा। आज जो चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक है।